हेलो दोस्तों, मैं ख्याति स्वागत करती हूँ आप सभी का बलवंत खसिया इंस्पिरेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट, बॉलीवुड के फेवरेट किंग खान के बारे में। जी हाँ, शाहरुख खान। अब आप मूवीज़ में मत चले जाइए, हम उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी मूवीज़ हम सब ने बहुत ज़्यादा देखी है और उनकी मूवीज़ के कारण ही वो हम सब के बादशाह बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक गॉडफादर के बिना जब आप बॉलीवुड में या आप किसी भी फील्ड में एंट्री लेते हो तब आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। रिसेंटली एक बॉलीवुड में एक इशू बहुत बड़ा क्रिएट हुआ था नेपोटिज्म का, कि जो स्टार किड्स होते हैं उन्हें इजीली एंट्री मिल जाती है। लेकिन शाहरुख खान वो स्टार किड नहीं हैं। उन्होंने बॉलीवुड में खुद की जगह खुद बनाई है, इसीलिए शायद वो आपके फेवरेट हैं, मेरे फेवरेट है और हम सभी के फेवरेट हैं। जब आप स्ट्रगल करके सक्सेस तक पहुंचते हो तो दुनिया का नज़रिया ही आपकी तरफ कुछ अलग होता है। और बस ऐसे ही कुछ नज़रिए की बात करने वाले हैं हम आज शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान के पिताजी उस वक्त जब इंडिया पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, उस वक्त उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था। ब्रिटिशर्स को यहाँ से इंडिया से बाहर निकालने के लिए शाहरुख खान के पिताजी ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो हम बोल सकते हैं कि एक फ्रीडम फाइटर की तरह ही उन्होंने भी हमारे इंडिया को बचाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। फिर जब तय हो गया कि अब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं और अब इंडिया और पाकिस्तान के दो हिस्से होने वाले हैं, तब सबको एक चॉइस दी थी कि आपको इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, चुनाव आपका है। उनका घर और सब कुछ पाकिस्तान के एरिया में आ रहा था, लेकिन फिर भी शाहरुख खान के पिताजी ने इंडिया में रहना चूज़ किया। इंडिया में वो दिल्ली में रहे। अब घर बार तो वो सब कुछ छोड़ चुके थे, यहाँ पे रहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं थे। ऐसी गरीबी में उन्होंने अपने परिवार को संभाला। शाहरुख खान वो पढ़ाई में बहुत अच्छे पहले से थे। पढ़ाई में भी उन्होंने काफ़ी अवार्ड जीते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उन्होंने काफ़ी अवार्ड जीते हैं। और ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज बॉलीवुड में भी वो कितने अवार्ड्स जीत रहे हैं। यहाँ तक कि उनके अवार्ड्स और उनकी कैपेबिलिटीज़ के कारण बस इंडिया में ही नहीं, हॉलीवुड में भी उनका इतना ही सम्मान किया जाता है। इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी आज उनका उतना ही सम्मान किया जाता है। आपको अगर पता हो तो बुर्ज खलीफा में भी उनकी फ़ोटोज़ को डालकर उनका रिस्पेक्ट किया गया था। तो आज हम ऐसे ही एक इंडियन की स्ट्रगल के बारे में बात करने वाले हैं। शाहरुख खान जब 15 साल के थे तब उनके पिताजी गुजर गए। अब पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ शाहरुख के ऊपर आ चुकी थी। उनकी एक बहन है, उनकी माँ, दोनों बहुत रोती रहती थी कि वो घर कैसे चलाए, क्योंकि पहले से वो लोग गरीब थे। उनके पास ना रहने का कोई सही ठिकाना था और ना अच्छी आमदनी थी। उनकी माँ थोड़ा बहुत कमा कर घर चलाती थी और दोनों बच्चों को बड़ा करती थी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हो रहा था। शाहरुख खान को पता था कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करते। छोटे बच्चे थे, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कौन सी जगह पर जाना है, कैसे पैसे कमाना है, ये उन्हें अभी समझ नहीं थी। एक बार फुटबॉल खेलते समय वो गिर गए और उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो इंजर्ड हो गई, जिसके कारण वो फुटबॉल नहीं खेल पा रहे थे और उन्हें साइड में बैठना पड़ा। दूसरों को वो फुटबॉल खेलते देख रहे थे तब उनका मन थोड़ा मचल रहा था कि उन्हें भी वहाँ पर जाना था, लेकिन मजबूरी के कारण वो खेल नहीं पाए। उस वक्त उनके साथ और एक दोस्त उनका बैठा था और उन्होंने उनसे सजेस्ट किया कि स्कूल में एक ड्रामा चल रहा है, तुम इसमें तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन उस ड्रामा में ज़रूर कर सकते हो। शाहरुख खान, जैसे मैंने पहले बोला कि वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतने ही अच्छे थे, यानी कि उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट था। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो करें।
तो वो गए, वो ड्रामा ज्वाइन उन्होंने किया, ड्रामा सुपर हिट रहा और तब से शाहरुख को पता चल गया कि उन्हें अगर करना है तो उन्हें एक्टिंग में काफ़ी अच्छा स्कोप मिल सकता है, ये काम करने में उन्हें मज़ा आता है। शाहरुख को अपनी कॉलिंग मिल चुकी थी, लेकिन उस कॉलिंग के पीछे भागना और उस कॉलिंग को अपना प्रोफेशन बनाना ये अभी भी मुश्किल था। 15 साल की उम्र में जब पापा की मृत्यु हो गई कैंसर के कारण, तब शाहरुख खान को स्कूल जाते जाते रेस्टोरेंट में काम भी करना पड़ा। अब सोच सकते हैं कि आज के 15 साल के बच्चे को अगर हम पानी का ग्लास भरने भी कहते हैं तो वो हमें एटीट्यूड दिखा देते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। उस वक्त एक घर की जिम्मेदारी, साथ में माँ और बहन दोनों को रखना कितनी बड़ी बात हो सकती है, और शाहरुख ने ये करके दिखाया। थोड़े समय बाद उनकी मम्मी का भी निधन हो गया, यानी कि बचपन में उन्होंने अपने माँ और बाबा दोनों को खो दिया। अब शाहरुख खान बिल्कुल टूट गए थे। आप सोच सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, जो हमें अपनी छत्रछाया में पता भी नहीं लगने देते कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, और हमें पता भी नहीं होता प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस के बारे में जब हमें नहीं पता होता, उस वक्त अगर माँ और पापा दोनों ना रहे और आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाए तो आपके कंधे जो हैं वो बोझ से झुक जाते हैं। इतने डिप्रेशन में आके शाहरुख खान बहुत लोनली फील कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें ये कैसे भी करके दिखाना ही है। उनके पास बहन की शादी के लिए लोन भी भरने के पैसे नहीं थे। ऐसे में शाहरुख खान बहुत डेडिकेटेडली जो भी काम मिलता था वो करते थे। थोड़े से पैसे अब उधार लेकर वो बॉम्बे जाते हैं अपनी कॉलिंग की तरफ थोड़ा बढ़ने के लिए। उन्हें पता था कि एक्टिंग करना उन्हें पसंद है, इसलिए अगर कोई हेल्प कर सकता है उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने में, एक साथ ज़्यादा पैसे कमाने में, तो वो बस एक्टिंग ही था। एक समय था कि जब वो बॉम्बे लोन लेकर वो बॉम्बे जाते हैं, और आज एक समय है जब हम सब बस उन्हें देखने के लिए पैसे खर्च करके बॉम्बे जाते हैं। ये जो डिफरेंस है, ये उनकी स्ट्रगल है, ये उनकी सक्सेस है, जो अगर आज उनके साथ वो चीज़ें नहीं हुई होती, अगर उनके मम्मी पापा उस दिन ज़िंदा होते तो वो उन शाहरुख खान पर भी कभी प्रॉब्लम नहीं आने देते। आज मेरी या आपकी तरह शाहरुख भी कोई कंफर्ट जोन में अपने ऑफिस में बैठे बैठे कुछ काम कर रहे होते और हम उन्हें जानते भी नहीं होते, लेकिन उन्होंने वो जो स्ट्रगल की उसके कारण आज वो वहाँ पर पहुँचे। उस वक्त शाहरुख खान की जेब में 20 रुपये भी नहीं थे कि वो बस का भाड़ा दे पाए। वो 20 रुपये भी उनके पास नहीं थे, और आज आप उनकी मिल्कत देख रहे हैं। तो खाली जेब से मिल्कत बनाना कोई आसान बात नहीं है। आज हमें पता है महंगाई कितनी है, उस वक्त भी महंगाई बिल्कुल थी। पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो आप सोचेंगे कि जब उनके पास बॉम्बे आने के पैसे नहीं थे, बस के फेयर देने के पैसे नहीं थे, तो ऐसे में बॉम्बे जैसे महंगे शहर में शाहरुख ने अपना गुजारा कैसे किया होगा? बहुत वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन शाहरुख खान ने कभी गिव अप नहीं किया। वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की ऑफिस में नीचे ज़मीन पर सो जाते थे, उन्हें कभी भी शर्म नहीं आई। उनके डेडिकेशन के कारण, उनकी कैपेबिलिटीज़ के कारण उनके पास ऑफ़र तो आते रहे, लेकिन कुछ भी हिट नहीं हो रहा था। हिट नहीं हो रहा था यानी कि उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी, यानी कि उन्हें ज़्यादा पैसा भी नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें बस इतना पता था कि कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं ही करना है। वो खुद को समझाते रहते थे कि आगे तो बढ़ते ही रहना है। ऐसे में शाहरुख खान एक साल के 7 मूवी करते थे। आपको पता है कि एक मूवी करने में भी कम से कम आजकल 1 साल निकल जाता है। तो उस वक्त एक साल में 7 मूवी करना, यानी कि उनका शेड्यूल कैसा रहा होगा। आपको और मुझे अगर सोने के लिए वक्त नहीं मिलता है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं।
हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, हम दूसरों पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। लेकिन शाहरुख ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। उन्हें सोने के बस 2 या 3 घंटे मुश्किल से पूरे दिन में मिलते थे। एक साथ वो 7 मूवी को हैंडल करते थे कि कुछ पैसे अगर आ जाते हैं तो। ऐसे ही तो इतनी मिल्कत नहीं बनी है, वरना तो आप और मैं भी शाहरुख खान होते हैं। उन्होंने स्ट्रगल इतनी की है। इसके बाद जो भी स्क्रिप्ट आती वो एक्सेप्ट कर लेते थे। वो ये नहीं सोचते थे ये स्क्रिप्ट अच्छी है, ये स्क्रिप्ट बुरी है। ये स्क्रिप्ट दूसरे स्टार्स ने, अगर बड़े स्टार्स ने भी रिजेक्ट कर दी हो, फिर भी वैसी स्क्रिप्ट्स भी शाहरुख खान ने बिल्कुल की ही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें बस आगे बढ़ना है, उन्हें लोगों के अटेंशन में रहना है, और उसके लिए उन्हें लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप काम करो, लेकिन कंसिस्टेंटली जब काम करो तब आपको उसका रिज़ल्ट ज़्यादा दिखता है। मैं आपको अगर आपकी लैंग्वेज में दिखाऊं कि अगर आपको सोशल मीडिया को ग्रो करना है, अगर आपको उसमें अपना बिज़नेस ग्रो करना है, तो भी आपको बस अपना प्रेजेंस वहाँ रखना आपको ग्रोथ नहीं देता है। आपको वहाँ पे कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहना वो आपको ग्रोथ देता है। कंसिस्टेंटली जब आप अपने ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करते हो वो आपको ग्रोथ देता है। और ये बात शाहरुख ने उस ज़माने में समझ ली थी। इसलिए उन्हें पता था कि अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे ऑडियंस के नज़रिए के सामने रहना ही होगा। और इसलिए शाहरुख को जो भी मूवी मिलती थी वो बस उसे एक्सेप्ट कर लेते थे और जी जान से मेहनत करके उस मूवी को सफल बनाने की ट्राई करते थे। लेकिन फिर भी शाहरुख खान उतने सफल नहीं हो पाते थे। फिर उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट आया, वो जो कहते हैं ना बड़ा ब्रेक मिलना, वो ब्रेक उन्हें मिला। ऐसे में शाहरुख खान के पास एक स्क्रिप्ट आई डर मूवी की। ये स्क्रिप्ट बड़े बड़े स्टार्स ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके थे, क्योंकि इसका रोल जो था वो साइको रोल था। शाहरुख खान को प्यार में पागल इंसान होने का रोल प्ले करना था, और शाहरुख ने ये रोल को हाथ से जाने नहीं दिया। ये चैलेंजिंग रोल जो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसे शाहरुख खान ने एक्सेप्ट किया और ऑडियंस ने उसे बहुत सराहा। एक बहुत कॉमिक इंसिडेंट हुआ था। ये मूवी में जूही चावला उनके साथ एक्ट्रेस थी। एक इंटरव्यू में जूही चावला ने ऐसा बोला कि जब वो पहली बार सेट पर गई और उन्होंने शाहरुख खान को देखा, तो शाहरुख खान को देख के वो शॉक हो गई कि ये एक्टर है, इसके साथ मुझे काम करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हमें एक बहुत समझने वाली बात है कि कई बार लोग हमारी कैपेबिलिटीज़ को पहचान नहीं पाते, लेकिन आज नहीं पहचान पाते इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल हमारी कैपेबिलिटीज़ कुछ रंग नहीं लाएगी। अगर शाहरुख खान ने उस वक्त इसे इंसल्ट के तरीके से ले लिया होता तो शायद उसने काम करना बंद कर दिया होता। काम करना बंद कर दिया होता तो आज हमें हमारा बादशाह नहीं मिलता। और उसके बाद भी हमें पता है कि जूही चावला और शाहरुख खान के कितने मूवीज़ एक साथ आए हुए हैं और हम सब ने उन्हें देखे भी हैं। तो बस कोई कुछ भी बोले, हमें बस अपने काम पर ही फोकस रखना है। शाहरुख खान हमें ये बहुत अच्छे से सिखाते हैं। शाहरुख खान, आप सबको पता होगा कि पेशेंट इंसान है। आपने कभी भी मीडिया में भी उन्हें गुस्सा होते हुए नहीं देखा होगा। इसका कारण ये है कि उन्होंने स्ट्रगल ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी देख ली है। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है वो उन्होंने देख लिया है, और इसलिए वो किसी पर भी फ्रस्ट्रेशन अपना थोपना नहीं चाहेंगे। उन्हें अब पता है कि फ्रस्ट्रेशन के साथ उन्हें कैसे डील करना है। जब जेब में 20 रुपये भी नहीं होते और आज आपके पास 5,000 करोड़ की मिल्कत है, तो वो कैसे खड़ी हुई होगी, वो फ्रस्ट्रेटिंग समय को शाहरुख ने ऑलरेडी पार कर लिया है। इसलिए अब कुछ भी हो जाए वो बहुत पेशेंटली काम करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान कितने अच्छे एक्टर हैं। उनकी कितनी सारी हिट मूवीज़ हैं, जैसे कि शाहरुख खान की मूवीज़ दीवाना, चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन, दिल आशना है, माया मेम साहब, पहला नशा, किंग अंकल, बाजीगर, डर, कभी हाँ कभी ना, अंजाम, करण अर्जुन, ज़माना दीवाना, गुड्डू, ओ डार्लिंग ये है इंडिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राम जाने, त्रिमूर्ति,
इंग्लिश बाबू देसी मेम, चाहत, आर्मी, दुश्मन दुनिया का, गुदगुदी, कोयला, यस बॉस, परदेस, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, अचानक, दिल से, कुछ कुछ होता है, बादशाह, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हे राम, जोश, हर दिल जो प्यार करेगा, मोहब्बतें, गजागामिनी, 1 2 का 4, अशोका, कभी खुशी कभी गम, हम तुम्हारे हैं सनम, देवदास, शक्ति द पावर, साथिया, चलते चलते, कल हो ना हो, ये लम्हे जुदाई के, मैं हूँ ना, वीर ज़ारा, स्वदेश, कुछ मीठा हो जाए, काल, सिलसिले, पहेली, अलग, कभी अलविदा ना कहना, डॉन, द चेस बिगिंस अगेन, आई सी यू, चक दे इंडिया, हे बेबी, ओम शांति ओम, क्रेजी 4, भूतनाथ, रब ने बना दी जोड़ी, लक बाई चांस, बिल्लू, दुल्हा मिल गया, माई नेम इज़ खान, शाहरुख बोला खूबसूरत है तू, ऑलवेज कभी कभी, लव ब्रेकअप से ज़िंदगी, रावण, डॉन 2, जब तक है जान, बॉम्बे टॉकीज़, चेन्नई एक्सप्रेस, भूतनाथ रिटर्न्स, हैप्पी न्यू ईयर, दिल वाले, फ़ैन, ए दिल है मुश्किल, डियर ज़िंदगी, रईस, ट्यूबलाइट, जब हैरी मेट सेजल, ज़ीरो, इतनी मूवीज़ ऑलरेडी आ चुकी है और आने वाली मूवीज़ रॉकेट्री, लाल सिंह चड्ढा, ब्रह्मास्त्र, पठान, टाइगर 3, ये मूवीज़ तो अभी भी हमें देखनी बाकी हैं। ये सभी मूवीज़ से हमें पता है कि शाहरुख खान हमारे रोमांस किंग है। हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान जो है वो वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट एक्टर हैं। आज के टाइम में शाहरुख खान एक दिन की एड शूटिंग का 3 से 4 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। जी हाँ, हम में से कई लोगों का तो सपना बस पूरी लाइफ टाइम में इतना इकट्ठा करना हो जाता है, लेकिन शाहरुख खान बस एक एड शूटिंग का इतना पैसा कमा लेते हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म पठान के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपीस चार्ज किए हुए हैं। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि शाहरुख खान 20 रुपये से लेके उनकी 5000 करोड़ तक की सफ़र उन्होंने कैसे तय की। शाहरुख खान जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। ऐसे ही तो उन्होंने 20 रुपये से लेके 5000 करोड़ तक का सफ़र तो तय नहीं किया। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने इतने पैसे कैसे कमाए। आज के टाइम में आप सब जानते हैं कि शाहरुख खान जो है वो दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट एक्टर हैं। वो एक दिन शूट करने का, एड शूट करने का 3 से 4 करोड़ रुपीस चार्ज करते हैं। जी हाँ, हम में से कई लोगों का बस पूरे लाइफ टाइम में इतना पैसे इकट्ठा करना भी एक ड्रीम है। वो बस एक दिन में एक एड शूट के इतने पैसे चार्ज करते हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म पठान के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपीस चार्ज किए हुए हैं। इसी के साथ साथ शाहरुख खान के एक्टिंग के अलावा बॉलीवुड के अलावा भी कई सारे बिजनेस हैं जिनके थ्रू वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। एक एंटरटेनमेंट कंपनी किड्जानिया में उनके 26% शेयर है, तो इससे भी शाहरुख को अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उनका जो बंगलो है मन्नत वो 200 करोड़ का है, यानी कि रियल एस्टेट में भी शाहरुख खान ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर दिया है। इसी के साथ साथ हम सभी IPL देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, और हमें पता है कि शाहरुख खान की खुद की एक टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन हम में से काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि सिर्फ इंडिया में ही उनकी टीम नहीं है, इसी के साथ साथ उनकी कैरिबियन क्रिकेट लीग में भी खुद की टीम है और USA क्रिकेट लीग में भी उनकी खुद की टीम है LA नाइट राइडर्स। यानी कि नाइट राइडर्स के नाम से भी उन्होंने काफ़ी टीम्स अपनी बना कर रखी हैं। साथ में जब आप IPL देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि उनके जो नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स के जो यूनिफॉर्म है उसमें भी कई सारी ब्रांड्स खुद का लेबल डालती है, यानी कि ब्रांड को स्पॉन्सर करती है। ये स्पॉन्सर भी शाहरुख मुफ्त में नहीं करते हैं, इसके भी लगभग 20 करोड़ रुपीस वो चार्ज करते हैं। और साथ ही वो कोलकाता नाइट राइडर्स के मर्चेंडाइज को भी मार्केट में बेचते हैं, यानी कि ये सभी जगह से वो खुद कमाई करते हैं।
इसके बाद शाहरुख खान ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस चालू किया, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, जिसके कारण उन्हें बंद करना पड़ा। और फिर उन्होंने चालू किया रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट गौरी के साथ, अपनी वाइफ गौरी के साथ, जिसके साथ वो आज भी काम कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं, शाहरुख खान आज इतने सक्सेसफुल एक्टर हैं, फिर भी आज के दिन में भी वो बस और बस 4 घंटे की नींद करते हैं और आज भी उतने ही डेडिकेशन के साथ अपना काम वो करते दिखाई दे रहे हैं। नाम बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन नाम बनाए रखने के लिए दोस्तों हमें बार बार मेहनत करनी पड़ती है, और ये हमें शाहरुख खान बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो दोस्तों हमें भी शाहरुख खान की तरह अपना डेडिकेशन कायम रखना है। स्ट्रगल्स आने ही वाली है, लेकिन अगर हम पैशनेटली वर्क करते हैं, हम डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं, तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें आप अपने मंतव्य कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।